में लग जाते हो, तुम भयभीत हो जाते हो। तुम ही साहस जुटाओगे तो अंडा टूटेगा। कुछ का अंडा टूट जाता है मगर उनकी आंखें नहीं खुलती, फिर वो बंद आंखों से गिरना शुरू हो जाते। ऐसे लोग धर्म के संबंध में विचार तो करते हैं लेकिन धर्म का आचरण नहीं करते। सोचते हैं, कहते हैं धर्म अच्छी बात है, ईश्वर इत्यादि की सैद्धांतिक चर्चा करते हैं, गीता इत्यादि पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, शब्द कंठस्थ कर लेते, लेकिन उनके जीवन में कोई रंग नहीं होता, जीवन को नहीं रंगते। बातचीत ही होता है धर्म, बकवास होता है धर्म। बहुत लोग ऐसे ही बकवास करते समाप्त हो जाते। बहुत थोड़े से सौभाग्यशाली लोग हैं जो आंख खोलने की चेष्टा में संलग्न होते हैं। भजन से खुलती है आंख, भजन की ऊर्जा में ही आंख के खुलने की संभावना, या ध्यान से खुलती है आंख। एक ही बात को कहने के दो ढंग, ध्यान से या भजन से आंख खुलती है। भजन के संबंध में मत सोचते रहो, भजन करो। धर्म तुम्हारा कृत्य हो तो आंख खुलेगी, और आंख खुलते ही क्रांति घट जाती। आंख खुलते ही दिखाई पड़ता है तुम गिर रहे हो, रोज रोज गिरते जा रहे हो। हम सब मृत्यु के मुंह में गिरते जा रहे हैं। वही है जमीन से टकरा के टूट जाना। देखते नहीं कितने लोग टूट के गिर गए और अपनी कब्रों में पड़े। तुम भी कितनी देर चलोगे, जल्दी ही टकरा जाओगे, टूटोगे और कब्र में समा जाओगे। कोई भी खो गई घड़ी वापस नहीं मिलती। जो समय गया गया। आंख खुलते ही दिखाई पड़ता है कि बहुत मैं गंवा चुका हूं, अब और गंवाने की जरूरत नहीं। तत्क्षण दिशा रूपांतरित हो जाती। पंख तो तुम्हारे पास ही हैं, आंख ना हो तो अपने पंख भी नहीं दिखाई पड़ते। आंख ना हो तो मैं कितनी संपदा लेकर पैदा हुआ हूं यह भी दिखाई नहीं पड़ता। आंख ना हो तो पता ही नहीं चलता कि मेरे भीतर हीरे जवारातों की खदानें, प्रभु का राज्य मेरे भीतर है। परमात्मा ने पूरा पाथे देकर भेजा है, मगर आंख तो चाहिए ही चाहिए। कहते रहते हैं बुद्ध और क्राइस्ट और कृष्ण कि परमात्मा का राज्य तुम्हारे भीतर है। तुम सुन भी लेते हो, फिर अपनी दुकान पर बैठ जाते हो, सुन लेते हो और अनसुना कर देते हो। क्राइस्ट ने बहुत बार अपने शिष्यों से कहा है, अगर आंखें हो तो देख लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। कान हो तो सुन लो, मैं चिल्ला रहा हूं। जिनसे कहा था उनके पास तुम जैसी ही आंखें थी, तुम जैसे ही कान थे। अंधों से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन साधारण आदमी अंधा ही तो है, बहरा ही तो है, लंगड़ा ही तो है, सोचता ही है, करता नहीं। कृत्य से जीवन रूपांतरित होता है। कुछ लोग सौभाग्यशाली हैं जिनकी आंख खुलती, बस आंख खुलने का क्षण सन्यास का क्षण है, फिर उसके बाद रूपांतरण हो जाता है। विलोम शुरू हुआ, वापसी की यात्रा शुरू हुई। बेटा बाप की तरफ वापस लौटने लगा। जो अदम प्रभु के राज्य से निष्कासित हो गया था, वो फिर प्रभु की तलाश में चल पड़ा, अपने घर की खोज। इस होमा पक्षी की कथा को कथा मान के तुम पढ़ लोगे तो चूक जाओगे इसका रस। इसमें पूरी प्रक्रिया छिपी हुई है। चंचला के बाहु का अभिसार बादल जानते हो, किंतु वज्राघात केवल प्राण मेरे, पंख मेरे। कब किसी से भी कहा मैंने कि उसके रूप मधु की एक नन्ही बूंद से भी आंख अपनी सार आया। कब किसी से भी कहा मैंने कि उसके पंथ रज का एक लघु कण भी उठाकर शीश पर मैंने चढ़ाया।
कम नहीं जाना अगर जाना कि इसका देखने को, स्वप्न भी क्या मूल्य पड़ता है चुकाना जिंदगी को। चंचला के बाहु का अभिसार बादल जानते हो, किंतु वज्राघात केवल प्राण मेरे पंख मेरे। जब भरे भूरे घनों के बीच में दामनी दमकती, तब अचानक एक बिजली दौड़ जाती है परों में। धन्य भागी हैं वे, बिजली की चमक जब आकाश में गूंज जाती है तो जिनके पर फड़फड़ा उठते। बुद्ध में और कृष्ण में और क्राइस्ट में हुआ क्या? बिजली चमकी। जिनमें थोड़ा भी प्राण था, जो थोड़े भी जीवंत थे, उनके पंख फड़फड़ा गए। जो मुर्दा थे उनको कुछ भी ना हुआ, वो जैसे थे वैसे ही बैठे रहे। जब भरे भूरे घनों के बीच में दामनी दमकती, तब अचानक एक बिजली दौड़ जाती है परों में। और जब नभ में गरजता इस तरह लगता कि कोई दुर्निवार पुकारता अधिकार आज्ञा के स्वरों में। पुकारे तुम गए हो बहुत बार, पुकारे तुम जा रहे हो, पुकारे तुम अभी भी जा रहे हो, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, लेकिन तुम सुकड़े बैठे हो। तुम अपना छोटा मोटा संसार बना लिए हो, तुम उसी संसार में जकड़े बैठे हो। तुमने दो कौड़ी की चीजें इकट्ठी कर ली, उनको संपदा मान ली, वहीं अटके हो और गिर रहे हो रोज, और गिर रहे हो हर पल, और जल्दी ही टकराओगे भूमि से और चूर चूर हो जाओगे। और जब नभः गरजता इस तरह लगता कि कोई दुर्निवार पुकारता अधिकार आज्ञा के स्वरों में। कब धरा छूटी हवा में, कब उठा पैठा गगन में, धस गया कितना किधर को कुछ नहीं मालूम होता। मैं स्वयं खिंचता कि मुझको खींचता आकाश, इससे सर्वथा अनजान बेकल प्राण मेरे पंख मेरे। चंचला के बाहु का अभिसार बादल जानते हो, किंतु वज्राघात केवल प्राण मेरे पंख मेरे। सुनते हो? और जब नभ में गरजता इस तरह लगता कि कोई दुर्निवार पुकारता अधिकार आज्ञा के स्वरों में। जब भी सत्य उतरता है तो दुर्निवार आज्ञा के स्वरों में उतरता है। बुद्धों के वचन अधिकारपूर्ण वचन है। दार्शनिकों के वचनों में झिझक होती। दार्शनिक कहते शायद ऐसा हो। बुद्ध पुरुष कहते हैं ऐसा है, मैं रहा प्रमाण, और तुम चलो आओ मेरे साथ और तुम भी बन जाओगे प्रमाण। दार्शनिक कहता है मैं सोचता हूं, अनुमान करता हूं, शायद ऐसा हो, शायद ईश्वर हो, होना चाहिए, होगा ही। दार्शनिक जीवन को नहीं बदल पाता। दार्शनिकों में और दृष्टाओं में यही फर्क है। दार्शनिक अंधे आदमी की तरह है जो रोशनी के संबंध में वक्तव्य दे रहा है, जो कह रहा है कि होनी चाहिए। इतने लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। रोशनी जरूर होनी चाहिए, बिना रोशनी के कैसे जीवन होगा। अनुमान लगाता है, तर्क करता है, विचार करता है, शास्त्र उल्लेख करता है। दृष्टा में क्या फर्क है? जिसने रोशनी देखी। बुद्ध पुरुष और उनके वक्तव्य अधिकार के वक्तव्य और यात्रा शुरू हो जाती। ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ पता नहीं और यात्रा कर लेते। जो यात्रा कर लेंगे वे ही वस्तुतः जानेंगे। जो अपनी सड़ी गली सूचनाओं को, उधार और बासी सूचनाओं को लिए बैठे रहेंगे, वे कितना ही बड़ा पांडित्य इकट्ठा कर लें, उनका पांडित्य उनके अज्ञान को छिपाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मैं स्वयं खिंचता कि मुझको खींचता आकाश, इससे सर्वथा अनजान बेकल प्राण मेरे जीवन का आघात, वज्राघात अनुभव करो। खोलो आंख। अगर अपने अंडे में बंद हो अब तक सुरक्षा के, तो तोड़ो अपने अंडे को, खोलो आंख, देखो अपने पंख। तुम्हारा पंख ही आकाश का प्रमाण है। पंख हैं तो आकाश जरूर होगा, और पंख हैं तो ऊंचाइयां जरूर होंगी। नहीं तो पंख होते किस लिए? पंख होते कैसे? इस जगत में कुछ भी अकारण नहीं है। तुम्हारे भीतर अगर ईश्वर को खोजने की आकांक्षा है तो ईश्वर होना ही चाहिए, नहीं तो आकांक्षा ना होती। पंख ही ना होते अगर आकाश ना होता।
कैसे पंख होते, किस लिए पंख होते, कहां से पंख होते, उनका प्रयोजन क्या होता? निष्प्रयोजन तो कुछ भी नहीं। तुम्हारा पंख इस बात का प्रमाण है कि आकाश है, ऊंचाइयां हैं जो जाननी है और जिन्हें बिना जाने कोई तृप्ति नहीं हो सकती। बनो होमा पक्षी, और तुम होमा पक्षी बनो तो एक दिन सोमा का पान होगा। तुम होमा पक्षी बनो तो एक दिन सोमरस तुम्हारे कंठ से उतरेगा, तुम उस परमात्मा को पी सकोगे। उसे बिना पिए तृप्ति नहीं। इस जगत का जल कितना ही पियो फिर प्यास लगाती। उस जगत का एक बूंद भी कंठ से उतर जाए तो प्यास सदा को समाप्त हो जाती। दूसरा प्रश्न, भंते वल्ल में साक्षी में द्वैत नहीं रह जाता। कौन साक्षी, किसका साक्षी? उस अंतिम घड़ी में भक्त और भगवान नहीं रह जाता। कौन भक्त, कौन भगवान, कौन दृश्य, कौन दृष्टा? वहां एक ही बचता है। न दृश्य रह जाता, न दृष्टा रह जाता, सिर्फ दर्शन रह जाता। न ज्ञाता रह जाता, न ज्ञेय रह जाता, सिर्फ ज्ञान ऊर्जा रह जाती। प्रकाश मात्र ही रह जाता है, साक्षी नहीं बचता। जब तक साक्षी है तब तक कितना ही गहरा अनुभव हो, अंतिम अनुभव नहीं हुआ। जब तक तुम देखने वाले मौजूद हो तब तक तुम जो देख रहे हो वो तुमसे अलग है, तुमसे भिन्न है, वो आत्म अनुभव नहीं। तुम दृष्टा हो और तुम्हारे पास कोई चीज घट रही, फिर वो कितनी ही सूक्ष्म हो। एक मोमबत्ती जल रही तुम्हारे कमरे में, उसकी रोशनी तुम देख रहे हो, ये साधारण स्थूल रोशनी है। फिर तुम्हारे भीतर कोई दिया जल उठा, बिन बाती बिन तेल, न तेल है न बाती है, लेकिन दिया जल उठा। लेकिन तुम देखने वाले अभी भी हो, तो बहुत भेद नहीं। पहला दिया स्थूल था, दूसरा दिया सूक्ष्म है। पहला दिया शरीर के बाहर था, दूसरा दिया शरीर के भीतर है। लेकिन अभी भी तुम इससे अलग खड़े हो, क्योंकि तुम दृष्टा हो। तुम देख रहे हो कि रोशनी है, रोशनी दिखाई पड़ रही। स्मरण रखना, आध्यात्मिक अनुभव जैसा होता ही नहीं। इसलिए सभी अनुभव या तो शारीरिक होते हैं या मानसिक होते हैं। ये बहुत गहरा मानसिक अनुभव हुआ, प्यारा अनुभव हुआ, मगर उस पर रुक नहीं जाना है। पहुंचना तो वहां है जहां अनुभव और अनुभोक्ता एक हो जाए, जहां दृश्य और दृष्टा एक हो जाए। उस आखिरी घड़ी को ही कैवल्य कहा। कैवल्य का अर्थ ही यही होता है, केवल एक बचा, केवल बचा। प्यारा शब्द है जैनों का कैवल्य, वो एक की ही सूचना देता है। मात्र एक बचा, शुद्ध एक बचा। वहां फिर कोई अनुभव नहीं रह जाते। इसलिए अंतिम अनुभव जैसा नहीं होता। और बिना आंखों के देखा जा सकता है, क्योंकि आंखों से देखा ही क्या है? आंखों से किसने कब क्या देखा है? ये चमड़े की आंखें देखने की भ्रांति भर देती हैं। इनसे काम चल जाता बाहर के जगत में। तुम एक दूसरे से टकराते नहीं हो, रास्ते से गुजर के अपने घर आ जाते हो, दीवार से नहीं निकलते, दरवाजे से निकल जाते हो। ऐसा इनका उपयोग है। लेकिन और क्या दिखाई पड़ता है? ऊपर की टकराहट बच जाती, भीतर की टकराहट तो नहीं बचती इन आंखों से। ऊपर से तुम देख के निकल जाते हो, भाई यहां एक आदमी खड़ा है, इससे बच के निकल जाएं। लेकिन भीतर तो आदमी में टकराहट चलती, महत्वाकांक्षा गला घोंट टकराहट चलती। पत्नी पति से, बाप बेटे से, भाई भाई से टकराहट चल रही। भीतर की आंख आती तो ये टकराहट भी चली जाती, टकराहट ही नहीं बचती। कोई वैमनस्य नहीं बचता, कोई वैर नहीं बचता, प्रेम ही प्रेम शेष रह जाता है। और अभी इस आंख से तुम्हें दूसरे तो थोड़े बहुत दिखाई पड़ जाते, थोड़े बहुत ही, क्योंकि उनका भी वास्तविक अंग दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हें जब कोई आदमी दिखाई पड़ता है तो उसकी देह ही दिखाई पड़ती, उसकी आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। वही उसका असली अंग है। देह तो ऊपर की खोल है। जैसे किसी ने किताब का कवर पर देखा हो, किताब के भीतर क्या है वो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और असली चीज तो किताब के भीतर है, कवर में तो नहीं। कवर कैसा ही प्यारा हो तो भी असली चीज तो किताब के भीतर है, विषय वस्तु तो भीतर है। देह तो केवल ढक्कन है, आवरण है। आत्मा तो भीतर है, वह तो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। अपनी ही आत्मा नहीं दिखाई पड़ती इन आंखों से, तो दूसरे की तो कैसे दिखाई पड़ेगी? इसलिए सम्यक दृष्टि, ठीक आंख, आत्म अनुभव का नाम है। जब तुम्हें भीतर स्वयं का भाव समझ में आ जाए कि मैं कौन, उस भाव के साथ तुम्हें औरों के भीतर भी दिखाई पड़ने लगेगा कि वे भी कौन है, और तुम पाओगे एक ही फैला हुआ है,
कैवल्य का विस्तार है। दूसरा प्रश्न पूछा है शुभकरण